गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं अर्थमेटिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत पढ़ाने वाला हूँ। प्रतिशत, इसको परसेंटेज कहते हैं। आप परसेंटेज पहले भी पढ़ चुके होंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन परसेंटेज का यूज केवल इस चैप्टर में नहीं होता है। परसेंटेज का यूज पूरे अर्थमेटिक में होता है, चाहे रेशियो हो, प्रोपोर्शन हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो या आपका मिक्सचर एलिगेशन हो, सभी जगह इसका यूज होता है। तो इसका यूज़ किस तरह से करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, इसलिए आप जो भी हम बतला रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आप पहले से ये सब जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग परसेंटेज का मतलब समझते हैं। परसेंटेज वर्ड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज जो वर्ड है ना, परसेंटेज जो वर्ड है वो परसेंटम से आया है। और परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100 पर। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100 पर। परसेंटेज जो शब्द है जिसको प्रतिशत बोलते हैं, ये किससे बना है? परसेंटम से बना है। और परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100 पर। कोई भी चीज़ को 100 के रेफरेंस में हम देखते हैं तो उसको प्रतिशत कहते हैं। अगर आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं और 100 में अगर 25 नंबर लाते हैं, 100 में 25 नंबर लाते हैं, इसका मतलब आप 25% अंक गेन किए। कितना नंबर लाए? प्रतिशत लाए हैं 25%, क्योंकि 100 के रेफरेंस में जो देखते हैं उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। 100 में अगर 25 लाए हैं तो 25% लाए हैं। अगर 100 में अगर आप 35 लाए हैं, इसका मतलब 35% लाए हैं। लेकिन अगर आप 200 में 200 में अगर 70 नंबर लाए हैं, मान लेते हैं 70 नंबर लाए हैं, तो आप 70% नहीं लाए हैं। इसको 70% नहीं बोलेंगे, क्योंकि 200 में आप 70 लाए हैं और 100 से कंपेयर करके लिखते हैं, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो 200 है, तो ये अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से, तो ये 100 आ जाता है। तो इसको भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। इसका मतलब अगर 200 में आप 70 नंबर लाए हैं, इसका मतलब 35% लाए हैं। उसी तरह से अगर अब 50 में 5 नंबर लाए हैं तो हम इसको 5% नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको 100 से कंपेयर करना पड़ता है, 100 के रेफरेंस में देखना पड़ता है। इसको 100 कैसे बना सकते हैं? इसको 2 से गुना कर सकते हैं, है ना। इसको 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो 10%। आप कितना परसेंट लाए हैं? 10% लाए हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, 200 में अगर 70 नंबर लाए हैं तो आप 35% लाए हैं। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 70/200 × 100। अब यहाँ पे एक चीज़ जानना है, जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल को नीचे लिखा जाता है और उसमें से जितना आप लाए हैं उसको, है ना। तो यहाँ 200 में 70 लाए हैं तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। सेम चीज़ हो यहाँ पे भी वही किए हैं। 50 में अगर 5 नंबर लाए हैं तो आप कितना परसेंट लाए हैं? 10%। आप कैसे निकालेंगे? 5/100 × 5/50 × 100। कितना आ जाएगा? 50। 2 से आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 10। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को बेसिक चीज़ सिखाएंगे, जैसे परसेंटेज से आपको कन्वर्ट करने सिखाएंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। जैसे कुछ फ्रैक्शन को आपको याद रखना है और कुछ चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगा। कुछ बेसिक फ्रैक्शन है उसको तो आप सब जानते हैं। जैसे यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, तो 100% का मतलब क्या है? 1 है। इसका अगर हाफ कर दे 50%, तो 50% का मतलब क्या है? 1/2। अगर इसका भी हाफ कर दे 25%, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/4। और इसका भी हाफ कर दे 12.5%, तो इसका मतलब 1/8 होगा। और इसका भी हाफ कर दे तो 6.25%, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/16 होगा। तो अगर यहाँ से आप इस तरह से आप जानते हैं, ये सब कुछ चीज़ों को याद रखते हैं, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप 12.5% का मतलब जानते हैं, तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 12.5 को, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 37.5%। अगर 37.5% ये आ जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा? ये 3/8 आ जाएगा।
तो आपको अगर कहीं पे 37.5% निकालना होगा तो आप 3/8 निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बोल दिया 800 का 37.5%, तो आप 37.5% अगर ऐसे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। आप क्या करेंगे, 800 इंटू 3/8, और ये तुरंत कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इससे कुछ कुछ चीज़ों को बस याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। तो और एक चीज़ बताते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपको अगर ये चीज़ याद है 11.1/9, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9 होता है। तो अगर कोई आपसे 33/3/9 ये परसेंट पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा सीधे, इसका 3 गुना है। 11 का यह कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3/9। उसी तरह अगर आपको 55.5/9 पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, 5/9। उसी तरह 77.5/9 पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, 7/9। सब कुछ को याद नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ों को याद करना है। तो ये बहुत आसानी है, आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हम एक चीज़ हम बताए अभी 12% वाला है ना, 12% वाला बतलाए, उसी को हम बतलाते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ पे 12.5% का मतलब पता है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको 1/8। मान लेते हैं आपको ये पूछ दिया जाए, है ना, 87.5%। तो 87.5%, देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो 100 आता है कि नहीं। तो आप यहाँ अब जानते हैं 12.5% का मतलब 1/8। तो अगर 12.5% का मतलब 1/8 होता है तो ये तो 100 से कितना कम, 100 इसमें अगर 100 माइनस करते हैं, 100 में अगर ये माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। इसका मतलब 1 में 100% का मतलब क्या, 1 होता है। 1 में अगर हम 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 7/8 होगा। इस तरह से आप मतलब इसको खुद से भी बना सकते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ये सब चीज़ आपको सीख लेना है। ये सब उम्मीद करते हैं सब आप जानते होंगे, और ये सब नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि ये सब आप जितना अच्छे से जानेंगे आप क्वेश्चन को उतने जल्दी कर पाएंगे, उतना फास्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करने सिखाते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये पहले हम देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे छोटा सा चीज़ लेते हैं शुरू में, 25%। 25% को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो इसके लिए सीधा से याद करना है कि अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देना पड़ता है, 25/100। ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको छोटा रूप में लिख लीजिए 1/4, ये आ गया। उसी तरह से अगर आपको कन्वर्ट करना है 75% को, तो 75/100, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3/4, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट में दिया हो 4/5%। 4/5%, इसका मतलब क्या, 4/500, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/125। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, बस इतना याद रखना है। अब यही हम जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। जैसे 1/4, अगर इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो क्या करना पड़ेगा,
1/4 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब कितना आ गया 25%। 3/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 3/4 इंटू 100, 75%। और ये कितना है, ये आपका 1/125 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 4/5। हम बहुत सिंपल सा चीज़ आपको बतलाया, अगर ये नहीं जानते हैं तो इसको सीख लेना है। सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज किए, उसके बाद में जो फ्रैक्शन आया था उसी फ्रैक्शन को फिर से परसेंटेज में लाए। तो आप इतना समझ गए होंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। $250 का 20%, यहाँ 200 का 20% निकालना है, तो 200 का 20% निकालना है, तो आप इसको बहुत तरह से निकाल सकते हैं। ये चीज़ जानना है कि 200 का 20% इसके बराबर ये भी होगा, है ना। अगर आप 20 का 250% निकाल देते हैं तो भी उसका वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब 200 का 20% निकालने बोल रहा है, तो आप अगर आसान है तो ऐसे ही निकालिए, अगर आपको ऐसे में आसान लगता है तो उसको चेंज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज़ हम बतलाते हैं, इसको हम पहले करके दिखाते हैं। 250 का 20% निकालेंगे तो आप क्या कीजिएगा 250 इंटू 20/100 ये कीजिएगा, तो ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 25 दूना 50, ये आया। और इधर भी कितना आएगा, अगर 20 का 250% निकालिएगा तो भी ये क्या आएगा 50 ही आएगा। तो दोनों में बराबर आया, ये तो आपको बता ही दिए थे। लेकिन अब इसको इतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपको फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, और आपको शुरू में हम क्या बतलाया आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज कैसे करते हैं, और उसको आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन जल्दी कर सके। यहाँ पे 250 का हम 20% निकाले तो ऐसे करके निकाले, लेकिन इसको निकालने की आवश्यकता नहीं थी इतना। अगर हम जानते कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, और 1/5 जैसे ही हम समझ जाते तो 5 × 5 = 25, मतलब 50% आ जाता। 250 का 20% कितना आ जाता, 50 आ जाता, आराम से कर सकते थे। और यहाँ पे अगर 20 का 200% निकालते तो इसके लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं है। 100% कितना होता, ये 100 से कितना टाइम है 2.5 गुना है ना, तो इसको 2.5 गुना कर दीजिए। तो 2.5 गुना करेंगे तो 20 दूना 40, 40 और आधा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। ये 250 का 1/5 ही तो है, और 1/5 है मतलब ये कितना है 50 है, क्योंकि ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा। और यहाँ पे 250 है तो उसको भी वैसे ही कर सकते हैं, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। 12 kg का 12.12%, यहाँ 12 kg का आपको निकालना है 12.5%। तो 12 kg का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो क्या आएगा। फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 दूना 24 और एक 25/2, 25/2 मतलब 25/200 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद है तो आप क्या कीजिएगा 12 का 1/8, क्योंकि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। शुरू से याद करना, 100 का 1, 50 का 1/2, 50 का आधा 25 उसका 1/4, तो उसका आधा 12.5%, तो यहाँ 12.5% ही है, तो 1/4 हुआ था 25 का, तो 12.5 मतलब 12.5% का मतलब कितना होगा 1/8 होगा, 1/8 होगा, क्योंकि उससे और कम हो रहा है। तो इसको आप निकालना बहुत आसान है, 4 दूना 8, 4 × 12, और 3/2 का मतलब क्या 1.5। तो 12 kg का 12 सही 1/2% कितना हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। इतना kg आपका आएगा, क्योंकि ये 12 kg था। ये आपका आंसर है। तो आप इतना चीज़ समझ गए
इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन को करने सीखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिए। परीक्षा में 3500 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें से 2400 विद्यार्थी सफल हुए। आपको सफल परीक्षार्थियों का परसेंटेज बताना है, जितने कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो आपको पता होगा टोटल जो होता है वो नीचे आता है, और उसमें से जो सफल हुए हैं वो कितने हैं, 2400। मतलब 3500 में से 2400 सफल हुए हैं, पास हुए हैं। और परसेंटेज में इसको चेंज करना है, परसेंटेज में बतलाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी अभी हम आपको बतलाए थे किस तरह से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। परसेंटेज में अगर बदलना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज में रहता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो फ्रैक्शन में है, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 सते 35, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 480/7। और इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 7। 480 को 7 से आप भाग दे दीजिएगा, तो इसको भाग देना बहुत आसान है। 7 छक 42, 7 अट्ठे 56, 7 बच्चे कितना जाएगा, 68.571%। ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भाग दिए तो यहाँ पे इसको आप पूरा अगर भाग नहीं देते तो ये आपका आ जाता 68, कितना बचता, 4/7। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 68/4/7 ये भी लिख सकते हैं। 1961 में बिहार की जनसंख्या 4.65 करोड़ थी और 1971 में यह 5.6 करोड़ थी। इस दशक में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया है, 1961 में बिहार की जनसंख्या 4.56 करोड़ थी और 1971 में 5.6 करोड़ हो गई। तो आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि दर बताना है। एक दशक में कितना जनसंख्या, यहाँ पे क्या दिया, 1961 में कितना जनसंख्या था, 4.56 करोड़। और 1971 में कितना हो गया, 1971 में 5.6 करोड़ हो गया। तो वृद्धि कितना हुआ है, ये वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है आपका 1.04 करोड़। ये करोड़ में है। तो अब ये वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बताना है तो क्या, कितना वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि कितना है, 1.04। कितना था इनिशियल में, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में ये था 4.56। और अगर परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्रैक्शन को हम हटा देते हैं। देखिए इसके बाद आपका 2 संख्या है तो ये हट गया, इंटू 100। इसको हम सोल्व कर देते हैं तो ये 2 से कटेगा, है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये 50 हो गया। फिर 4 से हम काट देते हैं, 4 बच्चे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 छक 24। फिर ये आ जाता है 26 × 50/57। और इसको सोल्व करते हैं तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.43 करोड़। ये आपको परसेंट आ जाएगा, 20.43% आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 26 को इससे गुना कीजिएगा 50 से तो ये 1300 आ जाएगा, है ना। 26 को 50 से गुना कीजिएगा तो 1300, 1300 को भाग दीजिएगा 57 से तो आ जाएगा 20.43%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस जानना था वृद्धि कितना हो, तो शुरुआत वाला से हम कंपेयर करेंगे। अब वृद्धि कैसे जाने, हम इसके आधार पे ना देखें कि 1961 में कितना था, 4.56 करोड़ था। अब 1971 में कितना गया, 5.6 करोड़ आ गया। तो बढ़ा कितना, 1.04 करोड़, ये आपका बढ़ गया। तो हम परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो हम देखेंगे इनिशियल में कितना था, शुरुआत में कितना था। जैसे आप एग्ज़ाम में अगर 100 में 50 नंबर लाते हैं तो क्या लिखा जाता है, 100/50, क्योंकि 100 से आपका कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप 500 में 300 नंबर लाते हैं तो कितना दिखाता है, 500 को नीचे लिखते हैं और 300 को ऊपर लिखते हैं।
तो 300/500 लिखते हैं। और इसी को प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी तो वही किए, तो इस तरह से आपका आ जाता है। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, जो कठिन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी देखेंगे। आज तो बेसिक जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सब बतलाए। अगर आप इस चैप्टर में अच्छा कमांड हासिल करना चाहते हैं या पूरे अर्थमेटिक में, तो आप परसेंटेज को अच्छा से आपको सीखना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे होता है वो जानना पड़ेगा। परसेंटेज से डेसिमल आप देख के आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे, क्योंकि उसको जानेंगे, उसी के बाद आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप वो सब चीज़ नहीं जानते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसलिए आप वो सब चीज़ सीख लीजिए, फिर हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।